जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सभी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का उर्दू दरक्सा बुक का ये चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा, जिसका नाम है फ़रार। इसके लेखक है सैयद मोहम्मद मोहसिन। सबसे पहले हम लोग सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में जानेंगे, उनका परिचय देखेंगे। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो शुमार है उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। मतलब इसका जो है बातचीत जो होता है, इनका पहचान जो होता है अहम अफसाना निगारों में होता है। वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे। मतलब सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है नफ्सियात के क्या थे, प्रोफेसर थे। और नफ्सियात इनका ख़ास मौजू था, और नफ्सियात जो है इनका ख़ास सब्जेक्ट था। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 हिजरी को पटना में हुई। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुआ? तो 10 जुलाई 1910 को। कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। इनके वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद था। क्या नाम था? सैयद मोहम्मद रशीद। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इनके वालिद का नाम। उसके बाद है मोहसिन जो है, मोहसिन साहब ने 1926 में राम मोहन राय सेमिनरी पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है 1926 में राम मोहन राय सेमिनरी पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। और 1928 में पटना कॉलेज से आईए किया। क्या किया? आईए जो है पटना कॉलेज से करता है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन 1928 में। 1931 में नफ्सियात के साथ बीए ऑनर्स का इम्तिहान पास किया। मतलब डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जब बीए का इम्तिहान दिए तो उसमें से मेन सब्जेक्ट जो उनका था, ऑनर्स पेपर क्या था? नफ्सियात था। और 1934 में नफ्सियात में ही पटना यूनिवर्सिटी से एमए फर्स्ट क्लास से पास किया। और एमए भी क्या किए? वो नफ्सियात से किए, पटना यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास से पास किए वो। और गोल्ड मेडल हासिल किया, और गोल्ड मेडल भी हासिल करते हैं वो। 1938 में वो पटना कॉलेज में शुबा फ़लसफ़ा में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। फिर 1948 में पटना यूनिवर्सिटी के शुबा नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। फिर 1953 में वो शुबा नफ्सियात में सदर शुबा नफ्सियात मुकर्रर हुए। और 1974 में वो अपनी मुलाजमत से सबकदोश हो गए, यानी रिटायर हो गए कह सकते हैं। इनकी किताबों में अनोखी मुस्कुराहट, ये जो किताब है ये याद रखना है। अनोखी मुस्कुराहट, अफसानों का मजमुआ, नफ्सियाती जावे, नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ, ज़ख्म के फूल, शायरी मजमुआ बहुत अहम है। कौन कौन अहम है? अनोखी मुस्कुराहट, अफसानों का मजमुआ, नफ्सियाती जावे, नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ, ज़ख्म के फूल, ये सारे जो है शायरी मजमू बहुत ही अहम है। इनको याद रख लेना है लिख के। इनके अलावा इनकी दूसरी किताबें भी शाया हुई है। सैयद मोहम्मद मोहसिन को 3 बेटे और 4 बेटियां थी। मतलब उनके 3 बेटे और 4 बेटियां थी। आपने 1973 में अपनी अहलिया के साथ हज का फरीज़ा भी अदा किया था। मतलब वो 1973 में जो है हज भी किए थे अपने बीवी के साथ। सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात 2002 में इलाज के दौरान दिल्ली में हुआ। तो उनका जो वफ़ात है 2002 में होता है, कहाँ? इलाज के दौरान दिल्ली में। अब हम लोग देखेंगे मुख्तसर तरीन सवालात जो कि एग्ज़ाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की जो पैदाइश है इसी तरह से आपको भी लिखना है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना में हुई। कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। अगला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख़ पैदाइश बताएं। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख़ पैदाइश जो है 10 जुलाई होगा। ठीक है, 10 जुलाई 1910। कब हुआ था? 10 जुलाई 1910 में हुआ था। अगला सवाल है, ज़ैर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है?
तो कौन सा अफसाना है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार है। क्या है? हम लोगों की किताब में जो अफसाना है उसी का नाम पूछ रहा है, तो क्या है? फरार अफसाना है। अगला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताएं। तो उनके वालिद का नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम जो है सैयद मोहम्मद रशीद है। क्या है? सैयद मोहम्मद रशीद। अगला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो किस मौजू पर रखते थे महारत? तो लिखना है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। अब हम लोग देखेंगे मुख्तसर सवालात, ये भी 2 नंबर में ही पूछा जाता है। सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखें। तो लिखना है, लिखेंगे, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन बुनियादी तौर पर नफ्सियात के प्रोफेसर थे। इन्होंने तवील मुद्दत तक पटना यूनिवर्सिटी में नफ्सियात का दर्स दिया। नफ्सियात के उस्ताद की हैसियत से मुल्क भर में इनकी एक शनाख्त थी। सबसे पहले वो 1938 में पटना कॉलेज में लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुए और 1974 ईस्वी में या फिर हिजरी में अपनी मुलाजमत से सबकदोश हुए। तो ये लिख देना है इतना पूरा को अच्छे से। अब अगला सवाल जो है उसको देखते हैं। अगला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की, तो लिखेंगे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने अपने 26 साल के तवील तदरीसी मुलाजमत में तदरीसी खिदमात के साथ नफ्सियात के मौजू पर कई तजुर्बात किए और कई किताबें लिखे और नफ्सियात की दुनिया में कबूलियत आम हासिल किए। कबूलियत आम हासिल किए मतलब बहुत फेमस हुए। इनकी तसानीफ में एक इनके अफसाने का मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट है और अफसाने के मजमुआ पर भी एक इनकी कई किताबें हैं। मजमुआ पर भी इनकी कई किताबें हैं। इनमें नफ्सियाती ज़ोई और नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ है और एक शायरी मजमुआ ज़ख्म के फूल भी निहायत अहम है। इसके अलावा इनकी दूसरी किताबें भी शाया हुई हैं। तो ये सारा चीज़ को अच्छे से लिख लेना है। तीसरा सवाल है, महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। तो लिखना है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के ज़ैर निसाब अफसाना फरार में महमूद मरकज़ी किरदार है। इस यहाँ पे नहीं होगा, 10 होगा। 10 साल की उम्र में महमूद के वालिद का इंतकाल हो जाता है और चंद साल के बाद इसकी वालदा का भी इंतकाल हो जाता है। चुनांचा किस्मत ने उसे तंग दस्त मामू के घर पहुंचा दिया। ज़िंदगी में मसाइब और दुश्वारियों का आगाज़ हो गया। ना मवाफिक हालात ने जितना ठोकर लगा इसी कदर उसका तजुर्बा बढ़ता गया। कहने का मतलब है जो महमूद का किरदार है कहानी में फरार में, उसमें क्या होता है, महमूद का जो जब 10 साल की उम्र रहता है महमूद का, तो उसी समय उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है और कुछ ही साल बाद फिर उनके वालदा का भी इंतकाल हो जाता है। बहुत परेशानी में उसका ज़िंदगी गुजरता है जिसके कारण उसे अपना मामू के यहाँ जाना पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को जो 1 नंबर में पूछा जाता है एग्ज़ाम में। पहला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का क्या नाम है? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के जो वालिद का नाम है, क्या नाम है? सैयद मोहम्मद रशीद है। अगला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे?
तो किस मौजू पर रखते थे? नफ्सियात पर रखते थे महारत। अगला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो किस शहर में हुई थी? पटना में हुई थी। अगला सवाल है, फरार किसका अफसाना है? तो फरार जो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? तो 5 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1910 में हुआ था। अगला सवाल है, महमूद की अहलिया का क्या नाम था? तो 6 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जुबैदा है। अगला सवाल है, अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या था? तो 7 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अजीम है उसका नाम। अगला सवाल है, इनमें से किस अफसाना निगार का ताल्लुक वाबस्ता अजीमाबादी से है? तो 8 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सैयद मोहम्मद मोहसिन। अगला क्वेश्चन है, ज़ख्म के फूल किस शायर का शायरी मजमुआ है? तो ज़ख्म के फूल जो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए और इसका नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।